गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का जो वीडियो है वो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग में है। अभी के समय में जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज कर रहा है तो इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है ना, कि इन्वेंट्री को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा है। तो अगर आप इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से उसका वेरिफिकेशंस नहीं करेंगे तो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस रैक्स में कितना इन्वेंट्री आपका पड़ा हुआ है, इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो टैली में एक ऑप्शन है आपका फिजिकल स्टॉक का। ठीक है ना, जब आप कंट्रोल F10 का आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो फिजिकल स्टॉक आप एंट्री ले सकते हैं। होता क्या है कि पूरे साल जब आप परचेज सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल स्टॉक जहाँ रैक्स में स्टॉक पड़ा हुआ है और टैली में मिसमैच आ जाता है। ठीक है ना, तो साल में आपको कम से कम 1 से 2 बार फिजिकल स्टॉक का एंट्री करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपने सिस्टम से और आपके फिजिकल स्टॉक मिसमैच नहीं हो। इससे क्या होगा, इन्वेंट्री का सही इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाता है। और अकाउंट्स के रिगार्डिंग में भी, ठीक है ना, अकाउंट्स जो है जिसमें आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय ए बिजनेसमैन एंड टू हेल्प दिस स्टेटमेंट वी फाइंड डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश बुक और पासबुक याद रखिएगा, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है ना, तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें पासबुक जो कि हम लोग के पास रहता है लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग बैंक करता है। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि मिलाते हैं, और कहीं अगर मिसमैच आता है तो उस मिसमैच को हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक का वेरिफिकेशन होना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को देखना, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं उस एक्सपेंस को हम लोग टैली में प्रॉपर वे में एंट्री कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर का भी यूज़ करके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटेन बिल बाय बिल। ठीक है ना, मेंटेन बिल बाय बिल क्या है कि अगर आप परचेज किया आपने और पेमेंट किया तो किस बिल के अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया। ठीक है ना, तो ये चीज़ की जानकारी होनी जरूरी है। अगर आपने सेल किया तो किस बिल के अगेंस्ट में आपने पैसा रिसीट किया। तो अगर ये पता नहीं होगा कि किस बिल के अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया, किस बिल के अगेंस्ट में आपने पैसा रिसीट किया, इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, और इसमें एक और बेनिफिट होता है, अगर बिल नंबर 1 है, अगर मान के चलिए 10,000 रुपये हमको पेमेंट करना है, हम पेमेंट करने के लिए गए, अगर वहाँ पर 10,000